हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल लर्निंग इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका स्वागत है। आज हम लोग टाइप एंड ऑर्डर ऑफ सिस्टम के ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स बनाएंगे। इससे पहले क्लास में मैंने आपको टाइप एंड ऑर्डर ऑफ सिस्टम के बारे में पढ़ाया था। तो अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप देख सकते हैं, या फिर चैनल का प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि और अपडेटेड वीडियोस आप तक पहुंच सकें। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है, फॉर द यूनिटी फीडबैक सिस्टम फाइंड द टाइप एंड ऑर्डर फॉर द ट्रांसफर फंक्शन GSHS ऑफ द सिस्टम फॉर द फॉलोइंग। तो यहाँ पे 3 क्वेश्चंस दिए हुए हैं। ये GSHS का इक्वेशन दिया हुआ है और ये भी दिया हुआ है कि यूनिटी नेगेटिव फीडबैक सिस्टम है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन में देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन के लिए हम लोग को टाइप एंड ऑर्डर निकालना है। तो टाइप का क्या डेफिनेशन होता है? इट इज द पावर एसोसिएटेड विद द सिंगल एस इन द डिनोमिनेटर। ठीक है, या फिर इसका एक और डेफिनेशन मैंने आपको बताया था, नंबर ऑफ पोल्स एट ओरिजिन। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नंबर ऑफ पोल्स कितने हैं ओरिजिन पे? एक। और एस के पावर में, सिंगल एस के पावर में कितना पावर है? 1। तो यहाँ पे टाइप कौन सा होगा? 1। ये टाइप 1 सिस्टम होगा। अब दूसरा ऑर्डर निकालना है। ऑर्डर का डेफिनेशन क्या है? हाईएस्ट पावर ऑफ एस इन द डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल। तो यहाँ से डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल निकाल लेते हैं, तो ये क्या आ जाएगा? एस स्क्वायर प्लस एस आ जाएगा। तो हाईएस्ट पावर कितना आ रहा है? 2। तो ऑर्डर कितना होगा? 2। अब सेकेंड क्वेश्चन ले लेते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में टाइप निकालना है। सबसे पहले टाइप का क्या डेफिनेशन है? इट इज द पावर एसोसिएटेड विद द सिंगल एस और द नंबर ऑफ पोल्स एट ओरिजिन। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पे कोई भी पोल ओरिजिन पे नहीं है और सिंगल एस का टर्म भी प्रेजेंट नहीं है, मतलब ये टाइप 0 सिस्टम है। और दूसरा है ऑर्डर निकालना। ऑर्डर का क्या डेफिनेशन है? हाईएस्ट पावर ऑफ एस इन डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे देखिए, हाईएस्ट पावर ऑफ एस जो है इस डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल में कितना है? 2। तो ऑर्डर कितना होगा? 2। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। थर्ड क्वेश्चन में सबसे पहले टाइप निकालते हैं। टाइप का क्या डेफिनेशन है? द पावर एसोसिएटेड विद द सिंगल एस इन द डिनोमिनेटर, या फिर नंबर ऑफ पोल्स एट ओरिजिन। तो यहाँ पे नंबर ऑफ पोल्स ओरिजिन पे कितने हैं? 2, क्योंकि एस के पावर में यहाँ 2 है। तो सिंगल एस के पावर में कितना आ रहा है? 2 है। तो टाइप क्या होगा? 2 होगा। ठीक है, अब ऑर्डर निकाल लेते हैं। ऑर्डर का डेफिनेशन क्या है? हाईएस्ट पावर ऑफ एस इन द डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे हम लोग डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल अगर निकालते हैं तो एस क्यूब प्लस 4s स्क्वायर आएगा। ठीक है, तो हाईएस्ट पावर ऑफ एस इन द डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल क्या है? 3। मतलब ऑर्डर कितना है? 3। और यहाँ से पोल्स कितने आएंगे? टोटल नंबर ऑफ पोल्स 3 आएंगे। ठीक है, तो इस तरह से टाइप और ऑर्डर हम लोग को निकालना है। दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं। फॉर द यूनिटी फीडबैक सिस्टम, इफ फॉरवर्ड पार्ट ट्रांसफर फंक्शन GS इज इक्वल टू s प्लस 1 होल क्यूब डिवाइड बाय स्क्वायर, फाइंड द टाइप एंड ऑर्डर ऑफ द सिस्टम। तो यहाँ पे फॉरवर्ड पार्ट ट्रांसफर फंक्शन GS दिया हुआ है हम लोग को, और यूनिटी फीडबैक सिस्टम है, मतलब HS क्या होगा? 1 हो जाएगा। ठीक है, GS गिवन है। GS कितना गिवन है? s प्लस 1 होल क्यूब डिवाइडेड बाय s स्क्वायर गिवन है। ठीक है, तो सबसे पहले टाइप निकाल लेते हैं। टाइप के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा? ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन निकालना पड़ेगा। ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है? GS इंटू HS। तो यहाँ पे HS 1 है, तो GS HS कितना होगा? s प्लस 1 होल क्यूब डिवाइडेड बाय s स्क्वायर होगा। ठीक है, अब ये ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन से हम लोग को टाइप निकालना है, क्योंकि मैंने आपको बताया था टाइप ऑफ सिस्टम जो है ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन के लिए डिफाइंड होता है। तो टाइप का क्या डेफिनेशन है? द पावर एसोसिएटेड विथ सिंगल एस इन द डिनोमिनेटर। तो सिंगल एस डिनोमिनेटर में क्या है? ये है, और इसके पावर में क्या है? 2। या फिर नंबर ऑफ पोल्स एट ओरिजिन देखना है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ पोल्स ओरिजिन कितने कितने हैं? 2 हैं। तो टाइप क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग को ऑर्डर निकालना है। ऑर्डर किसके लिए डिफाइंड होता है? वो क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन के लिए डिफाइंड होता है। तो इसीलिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा? हम लोग को क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन निकालना पड़ेगा यूनिटी नेगेटिव फीडबैक सिस्टम के लिए। तो फॉर यूनिटी नेगेटिव फीडबैक सिस्टम जो है, उसके लिए क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन मतलब CS बाय RS निकालेंगे। तो उसका फॉर्मूला क्या होगा? GS डिवाइडेड बाय 1 प्लस GS, ये होगा।
तो इस फॉर्मूले में GS की वैल्यू लगा देते हैं। CS बाय RS इज इक्वल टू GS क्या है, S+1 होल क्यूब डिवाइडेड बाय स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस GS, मतलब 1 प्लस S+1 होल क्यूब डिवाइडेड बाय स्क्वायर। अब डिनोमिनेटर का एलसीएम निकालेंगे तो हम लोग को मिलेगा S+1 होल क्यूब डिवाइडेड बाय स्क्वायर प्लस S+1 होल क्यूब डिवाइडेड बाय स्क्वायर। तो ये स्क्वायर और ये स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा और CS बाय RS हम लोग को कितना मिल रहा है, S+1 होल क्यूब डिवाइडेड बाय स्क्वायर प्लस S+1 होल क्यूब। अब ये डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल को हमको निकालना है। तो S+1 होल क्यूब है तो A प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला लगा दीजिए। A प्लस बी होल क्यूब क्या होता है, A क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3A स्क्वायर बी प्लस 3AB स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा CS बाय RS इज इक्वल टू S+1 होल क्यूब डिवाइडेड बाय स्क्वायर प्लस S क्यूब प्लस 1 प्लस 3S स्क्वायर प्लस 3S। तो अब देखिए ऑर्डर निकालना है हम लोग को। तो ऑर्डर निकालने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, हाईएस्ट पावर ऑफ S इन द डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल देखना पड़ेगा या टोटल नंबर ऑफ पोल्स निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ पोल्स कितने आएंगे, 3, क्योंकि S के पावर में मैक्सिमम पावर कितना है, 3 है। तो हाईएस्ट पावर ऑफ S इन द डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल 3 है, तो ऑर्डर कितना हुआ, 3 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, फॉर द यूनिटी फीडबैक सिस्टम इफ CS बाय RS इज इक्वल टू 2S+1 अपॉन S+1 होल स्क्वायर फाइंड द टाइप एंड ऑर्डर ऑफ द सिस्टम। ठीक है, तो यहाँ पे यूनिटी नेगेटिव फीडबैक सिस्टम दिया हुआ है, मतलब HS जो है यहाँ पे 1 है और क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन CS बाय RS मतलब क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन दिया हुआ है कितना, 2S+1 डिवाइडेड बाय S+1 होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग ये डिनोमिनेटर को सॉल्व करेंगे तो मिलेगा 2S+1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर प्लस 2S+1। अब क्योंकि ये क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन है और ऑर्डर जो है क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन के लिए डिफाइंड होता है, इसलिए हम लोग इस क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन से डायरेक्टली ऑर्डर ऑफ द सिस्टम निकाल सकते हैं। तो ऑर्डर ऑफ द सिस्टम का क्या डेफिनेशन होता है, हाईएस्ट पावर ऑफ S इन द डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल और द टोटल नंबर ऑफ पोल्स प्रेजेंट इन द ट्रांसफर फंक्शन। तो कितने नंबर ऑफ पोल्स यहाँ से आएंगे, 2 आएंगे। सबसे हाईएस्ट पावर क्या है, S का डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल में 2 है, तो ऑर्डर कितना होगा, 2। तो ऑर्डर हम लोगों ने निकाल लिया। अब हम लोग को टाइप निकालना है। टाइप ऑफ द सिस्टम किसके लिए डिफाइंड होता है, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन के लिए डिफाइंड होता है। ठीक है, तो हम लोग को क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन दिया है और हम लोग को ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन निकालना है। तो कैसे करेंगे हम लोग, मान लेते हैं लेट NS इज इक्वल टू, NS मतलब न्यूमरेटर इज इक्वल टू 2S+1 और डिनोमिनेटर DS इज इक्वल टू S+1 होल स्क्वायर। NS बाय DS इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन दिया है। तो फॉर यूनिटी नेगेटिव फीडबैक सिस्टम जब हम लोग क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन निकालेंगे, अगर GS दिया हुआ है तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, GS अपॉन 1 प्लस GS होगा, क्योंकि HS 1 है यहाँ पे। ठीक है, नेगेटिव फीडबैक सिस्टम के लिए। तो अब हम लोग इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं इस तरह से, NS प्लस GS इंटू NS इक्वल टू GS इंटू DS आ जाएगा। ठीक है, NS इज इक्वल टू आ जाएगा GS इंटू DS माइनस NS। तो यहाँ से अगर हम लोग GS निकालेंगे, GS कितना हो जाएगा, NS डिवाइडेड बाय DS माइनस NS आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला आ गया हम लोग का GS का, क्योंकि ये यूनिटी फीडबैक सिस्टम है तो HS जो है 1 है, तो सिंस HS इज इक्वल टू 1, GS HS क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग को एक फॉर्मूला मिल गया है ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन निकालने का। तो ये क्या है, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन है। तो हम लोगों ने NS को क्या लिया था, 2S+1 डिवाइडेड बाय DS क्या है, S+1 होल स्क्वायर माइनस 2S माइनस 1 आ जाएगा। ठीक है, अब इस ब्रैकेट को खोल लेंगे हम लोग,
तो GSHS कितना आ रहा है, ये इक्वेशन आएगा। अब देखिए ये 1 और ये 1 कट जाएगा, ये 2s और ये 2s कट जाएगा। हाँ, तो हम लोग को क्या मिल रहा है, 2s + 1 डिवाइडेड बाय s² मिलेगा। ठीक है, ये हो गया ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन। तो यहाँ से हम लोग टाइप निकालेंगे। टाइप ऑफ द सिस्टम का क्या डेफिनेशन होता है, द पावर एसोसिएटेड विथ सिंगल एस इन द डिनोमिनेटर और द नंबर ऑफ पोल्स एट द ओरिजिन। तो यहाँ पे सिंगल एस में क्या पावर है, 2 है, और कितने पोल्स ओरिजिन पे आएंगे, 2 ही आएंगे। तो टाइप ऑफ द सिस्टम क्या आएगा, 2 आएगा। नेक्स्ट है फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन है यूनिट स्टेप रेस्पॉन्स ऑफ यूनिटी नेगेटिव फीडबैक सिस्टम CT इज इक्वल टू 1 + e⁻⁻⁴t - 2 e⁻⁻2t। फाइंड द टाइप एंड ऑर्डर ऑफ द सिस्टम। तो यहाँ पे देखिए CT दिया है, CT मतलब आउटपुट रेस्पॉन्स दिया है सिस्टम का। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को CT का लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालेंगे तो CS मिलेगा। तो इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म करेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, 1 का लाप्लास ट्रांसफॉर्म 1/s प्लस e⁻⁻⁴t का लाप्लास ट्रांसफॉर्म 1/s + 4, फिर -2 e⁻⁻2t का लाप्लास ट्रांसफॉर्म s + 2, ये मिलेगा। ठीक है, वहीं पर हम लोग को इनपुट क्या दिया है, यूनिट स्टेप। यूनिट स्टेप मतलब RT इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, UT। अब इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालेंगे RT का। तो यूनिट स्टेप का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है, RS इज इक्वल टू 1/s आएगा। अब हम लोग को क्या करना है, क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन निकालना है। उसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, CS/RS करना पड़ेगा। CS/RS इज इक्वल टू क्या होगा, 1/s प्लस 1/s + 4 - 2/s + 2 होल डिवाइडेड बाय RS मतलब 1/s। ठीक है, अब LCM निकाल लेते हैं इस इक्वेशन का। ये इक्वेशन आएगा LCM निकालने के बाद न्यूमरेटर का। तो अब ये देखिए ये s और ये s कैंसल आउट हो जाएगा। अब जब हम लोग ये न्यूमरेटर के ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो CS/RS इज इक्वल टू मिलेगा हम लोग को, ये इक्वेशन मिलेगा। ब्रैकेट ओपन करने के बाद अब देखिए यहाँ पे ये 2s² के साथ ये s² कैंसिल हो जाएगा, और ये 4s है, 2s है, और यहाँ पे एक और 2s है, मतलब टोटल कितना 8s, और ये -8 के s के साथ ये सब कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो हम लोग को क्या मिलेगा, 8 डिवाइडेड बाय s + 4 इंटू s + 2 मिलेगा। तो ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो हम लोग को मिलेगा 8 डिवाइडेड बाय s² + 6s + 8 मिलेगा। ठीक है, अब क्योंकि ये क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन है तो यहाँ से हम लोग ऑर्डर निकाल सकते हैं। ऑर्डर का क्या डेफिनेशन होता है, हाईएस्ट पावर ऑफ s इन द डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल। तो यहाँ हाईएस्ट पावर ऑफ s क्या है, 2। तो ऑर्डर कितना होगा, 2 होगा। ठीक है, अब हम लोग को ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन निकालना है, किसके लिए, टाइप निकालने के लिए। तो उसका फॉर्मूला मैंने अभी आपको डिराइव करके बताया था। जो GS होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, NS डिवाइडेड बाय DS माइनस NS हो। तो NS यहाँ पे क्या है, 8 है, डिवाइडेड बाय DS क्या है, s² + 6s + 8 है। ठीक है, माइनस NS मतलब 8। तो ये 8 और ये 8 कैंसल आउट हो जाएगा। GS हम लोग को क्या मिलेगा, 8 डिवाइडेड बाय s² + 6s। ठीक है, तो क्योंकि यूनिटी फीडबैक सिस्टम है, HS इज इक्वल टू 1 है, तो GS इंटू HS क्या हो जाएगा, 8/s² + 6s मिलेगा। ये इक्वेशन मिलेगा GSHS का। अब यहाँ से ये ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन है, यहाँ से हम लोग टाइप निकाल सकते हैं। टाइप ऑफ सिस्टम का क्या डेफिनेशन बताया था, इट इज द पावर एसोसिएट विद द सिंगल s इन द डिनोमिनेटर। तो यहाँ पे सिंगल s है, इसके पावर में क्या है, 1 है। ठीक है, या फिर नंबर ऑफ पोल्स एट ओरिजिन निकालना है, तो नंबर ऑफ पोल्स एट ओरिजिन भी 1 ही होगा क्योंकि एस एक ही सिंगल एस यहाँ पे प्रेजेंट है। तो टाइप क्या होगा, टाइप ऑफ द सिस्टम इज 1। ठीक है, ऑर्डर क्या निकला 2, टाइप क्या निकला 1। तो होप फ्रेंड्स आपको न्यूमेरिकल समझ में आए होंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर अपडेट्स।